हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबका यीशु नासरी के नाम में स्वागत है। क्यों? परमेश्वर प्रेम है इसलिए। हालेलुया। Praise the Lord. बाइबल का सबसे जोर देने वाला, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा वचन है जो आपको लगता है, या जिसको सबसे बढ़िया वचन आप कहेंगे? ऐसा कौन सा वचन है? आप क्या पूरी दुनिया कहेगी? कुछ लोग कहेंगे यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ना जाने कैसा किया। बाइबल पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, क्यों बताएं हम? इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना जाने कैसा किया। बाइबल पढ़े तो जाने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा प्रेम किया यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा किया जाके खुद खोजिए। कुछ लोग कहेंगे ये सबसे जोरदार वचन है, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, इसको बाइबल से हटा दो तो बाइबल अधूरी। हालेलुया। लेकिन आप सब एग्री है ना? हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। लेकिन मैं आपको आज के दिन में कुछ इससे अलग ऐसा वचन जो इससे भी ज्यादा बाइबल के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही यूहन्ना 3:16 है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा एक वचन है जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, जो इस यूहन्ना 3:16 को भी अपने अंदर संभालेगा, जो यूहन्ना 3:16 को भी अपने अंदर लेकर आ जाएगा। ऐसा एक वचन बाइबल के अंदर है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं वो वचन सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसी यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ एक वचन, पहला यूहन्ना 4 का 16, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या लिखा है प्रेम परमेश्वर है? नहीं, लिखा है परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर प्रेम है। और इस प्रेम को आप इब्रानी भाषा में अगापे लव, अगापे, 3 तरह के लव बाइबल में बताए गए हैं। बाकी 2 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ये जो परमेश्वर का प्रेम है इसको अगापे लव, अगापे प्रेम कहते हैं।
और लिखा है परमेश्वर प्रेम है। ये 3 शब्द उस यूहन्ना 3:16 को अपने अंदर समा लेते हैं। हालेलुया। इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है, यूहन्ना 3:16 पूरा इसके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। अरे आप सोचेंगे कैसे परमेश्वर प्रेम है के अंदर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया वगैरह वगैरह, वो इस 3 शब्द के अंदर आ जाएगा। तरह तरह के सुनने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लिखा है परमेश्वर प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है जो प्रेम में बना रहता है वहां परमेश्वर में बना रहता है। अब परमेश्वर तो प्रेम है, और उस प्रेम में जो बना रहेगा, लिखा है वो इस बात के लिए जाना जाएगा कि वो परमेश्वर में बना हुआ है और परमेश्वर उसमें बना है। यदि आपको परमेश्वर की सहभागिता चाहिए, यदि परमेश्वर का साथ चाहिए, तो आपको उस प्रेम में बने रहना है जो परमेश्वर ही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सा प्रेम है? जो परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत तो पापी था, जगत तो घृणा करने के लायक था, जगत के लोग तो मतलब धिक्कारने के लायक थे, लेकिन फिर भी उसने प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप इसी तरह का प्रेम अपने जीवन से लोगों के लिए रखते हैं, तो लिखा है वह परमेश्वर में बना रहता है और साथ में परमेश्वर आप में, यदि आप ऐसे हो। इसी का 9 पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। कैसा प्रेम है? देखिए, जो परमेश्वर प्रेम हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा, तभी मैंने कहा 3:16 इसके अंदर समा जाएगा, इन 3 शब्दों के अंदर। ये 3 शब्द इसीलिए आए क्योंकि उससे पहले ये लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। ये वाला प्रेम, बहुत तरह के प्रेम मान लो, लेकिन ये वाला प्रेम जो परमेश्वर हमसे रखता है यह इससे प्रकट हुआ। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से प्यार करते, बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, तो उसको प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप ये कह दो तो हम ये कर देंगे, है ना। जगत वाले प्रेम की बात तो है ही, बहुत तरह के, माता पिता बच्चों का, ना जाने अलग अलग तरह के प्रेम, संसारिक लव, परमेश्वर का प्रेम और पति पत्नी मां बाप का बच्चों के लिए 3 तरह के प्रेम बाइबल के अंदर हम पाते हैं। तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। एक को एनोस, एक को फिलायो, एक को अगापे। तो हम अगापे लव के बारे में जब जान रहे हैं, तो जब हम कहते हैं हम उस मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को दिखाने के लिए हमें उससे प्रकट करना पड़ेगा प्रेम को, है ना। क्या बोलने से जो हमारे अंदर प्रेम है वो सामने वाले इंसान को महसूस होगा? नहीं, महसूस कराने के लिए प्रकट करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता था पुराने समय से ही, आदम के समय से प्रेम करता था। आदम ने जब पाप किया, उसके पाप को, उसके नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक बलि चढ़ाई जिसके अंगरखे बनाकर आदम को दिए थे। प्रेम ही ना था वो, इसलिए तो उसने बलि को चढ़ाया। पहली बलि परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकट किया था परमेश्वर ने। लेकिन
परमेश्वर प्रेम है, ये आपको यीशु मसीह के मनुष्य रूप में आने से पहले पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट नहीं किया था, प्रेम को लोगों को दिखाया नहीं था। प्रेम करता था लेकिन प्रकट नहीं किया था परमेश्वर ने, और तब तक लोगों को समझ भी नहीं आया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको प्रकट करना है। ऐसे ही 9वें वचन में, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप कहें कि आप इससे फला मनुष्य से प्रेम करते हैं, आप उस मनुष्य को मुसीबत के समय में कुछ जरूरत पड़ गई और आपके पास उसकी जरूरत पूरा करने के लिए सब समाधान है, लेकिन आप उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, वो किस बात का प्रेम? सिर्फ बोलने वाला? आप प्रकट ही नहीं कर पा रहे अपने प्रेम को, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकट होता है, प्रेम दिखता है, प्रेम को दिखाना है। हालेलुया, सब सुन रहे हैं ना? जिसके कान हो वो सुन ले, प्रेम को प्रकट करना है। और लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। कैसे किया? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा वो 3:16 इसके अंदर समा जाएगा। इन 3 शब्दों के अंदर परमेश्वर प्रेम है और प्रेम को प्रकट करना पड़ता है। तभी यहां पे लिखा है 16, जो प्रेम में बना रहता है। परमेश्वर ने जो प्रेम है उसको कैसे प्रकट किया? अपने इकलौते पुत्र को भेजकर। वो कौन है? और यहां पर 16 में लिखा है जो प्रेम में बना रहता है, मतलब जो यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है ये वचन? परमेश्वर प्रेम है, उसने अपने प्रेम को यीशु मसीह को जगत में भेजकर प्रकट किया। और 16 वचन में 4:16 में लिखा है जो प्रेम में, मतलब जो यीशु मसीह में बना रहता है, उसमें परमेश्वर बना रहता है। नहीं, उससे पहले एक लाइन लिखी है, वो जो यीशु में बना रहता है, मतलब वो परमेश्वर में बना रहता है। उसके बाद परमेश्वर हम में बना रहता है। और शुरुआत में ही ना जाने मेरे दिमाग में कैसे आ गई ये बात बोलने के लिए कि परमेश्वर सारे जगत का परमेश्वर है, लेकिन जो उसको ग्रहण कर लेता है, किसको? जिसने उसको भेजा है। जो प्रेम आया है जगत में, जो उसको ग्रहण कर लेता है, वो ये अधिकार देता है कि हम उसको पिता कह सके। हालेलुया, मजा आ गया हो तो ताली आप बजा सकते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया। भेजने का कुछ रीजन था कि उसके द्वारा हम जीवन पाए, उस प्रेम के द्वारा हम जीवन पाए, उस प्रेम में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट रहे। और परमेश्वर जब अपने पुत्र को न्याय के लिए भेजेगा तो परमेश्वर याद रखे, हाँ इसका कनेक्शन मेरे से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कनेक्शन तो बना के रखिए, नेटवर्क तो जोड़ के रखिए। पता चल रहा है आज के समय के हिसाब से कई महीनों से आपने मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं कराया, और अंतिम समय में जब कॉल करना पड़ रहा है, रिचार्ज भले ही करा लो, नंबर तो पहले ही बंद हो चुका है ना। 3 महीने के बाद रूल के हिसाब से आपका नंबर बंद हो जाएगा। उसके बाद कंपनी किसी और को वो नंबर दे सकती है। हाँ, सही बोला ना मैंने? कंपनी के पास ये हक होता है कि उस नंबर को वो किसी
किसी और को बेच सकते हैं, भले बेचे ना, वो बात अलग है ना, लेकिन उनके पास ये हक होता है कि आपसे वो नंबर ले सकती है, क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं कराया। आप खुदा से कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, अंतिम समय में कहोगे, कॉल मिलाओगे, परमेश्वर मैं तो तेरे मंदिर में जाती थी। हाँ जाती तो थी, लेकिन बाकी के 6 दिन क्या करती थी? परमेश्वर में बने ही नहीं है, जो प्रकट हुआ उसमें बने हुए नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत सा वचन निकालेंगे, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 पद 35 बुक ऑफ रोमियो चैप्टर 8 वर्स 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? फिर वही प्रेम, कौन हमको कौन करेगा? मसीह में बने, पढ़ा ना अभी, बने रहोगे तो वो तुम में बना रहेगा। लेकिन कोई है जो तुमको अलग करना चाहता है। हालेलुया, कोई है जो तुमको अलग करना चाहता है। आगे देखिए लिखा है उसके बारे में, पौलुस लिखता है, क्या कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, कौन तुमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तुमको नहीं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मलाकी की पुस्तक, अब तक जो बोला वो आपके लिए था, अब बाइबल के अनुसार सुन लीजिए। मलाकी की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक के बीच में 400 साल का गैप था, जब इन सब बातों ने लोगों को और परमेश्वर को अलग करके रखा था, जिसको अंधकार का समय, डार्क पीरियड, जब परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से बात नहीं कर रहा है, उस प्रेम से लोग अलग हो गए हैं। उस समय रोमन का साम्राज्य लोगों के ऊपर था, रोमियो का। तो उस समय कलेश हो रहे थे, उस समय संकट हो रहे थे, उस समय उपद्रव हो रहे थे, उस समय अकाल, उस समय नंगाई, उस समय जोखिम भरी राह थी, उस समय तलवारें चल रही थी। इन सब बातों ने उस प्रेम को लोगों से अलग करके रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर के प्रेम को लोगों से अलग होने देगी। कोई ऐसी बात नहीं जो उस प्रेम को प्रकट होने से रोक दे। आप अपने प्रेम को प्रकट कीजिए। कोई रोक सकता है? आपके अंदर की अंदरूनी बातें, आपके दिमाग की सोच रोक सकती है उस प्रेम को प्रकट करने से मनुष्य के प्रति। परमेश्वर के प्रेम को भी इन बातों ने रोकना चाहा था कि वो प्रकट हो, लेकिन लिखा है कौन रोक सकता है? क्या ये सारी बातें रोक सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया और ये दिखा दिया, कोई मेरे प्रेम को प्रकट होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। उस खुदा ने इन बातों को पार छोड़ के अपने पुत्र को प्रकट किया है। आप भी उस प्रकट होने के द्वारा, उस प्रेम में बने रहने के द्वारा, उस खुदा में जब आप बने होने का वादा करते हैं, तो क्या आपको कोई बात रोक सकती है? खुदा ने अपना वादा पूरा किया, आप में बने रहने का, प्रकट करने का। अब क्या आप उसमें बने रह रहे हैं? सवाल उठता है आपके जीवन से। कौन सी बातें रोक देगी? क्या कुणाल तेरा दांत दर्द करना खुदा के चर्च में आने से तुझको रोक सकता है? क्या तेरा स्कूल जाना तुझको रोक सकता है? हाँ, नहीं रोक सकता ना? हाँ, आज के बाद ऐसा बहाना ना मानता। मुझे नहीं पता किसने बोला था, सुबह मुझे बोला गया कुणाल नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उसके दांतों में दर्द हो रहा है। अगर ना आता तो इतनी खूबसूरत बात ना सुन पाता। आगे से तू, अब तूने ये सुन लिया तो मतलब रुकने से पहले कुछ सोचना, कहीं लिखा है। हाँ? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? जोखिम, तलवारें, तेरे तो दांत में दर्द हो रहा है, इधर तलवारें चल रही थी लोगों पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। एक और बात कहता है जीना मेरे लिए मसीह, अगर मर भी जाऊं तो मेरे लिए लाभ हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। एक गीत है बड़ा खूबसूरत सा, छोड़ दीजिए है कोई। देखिए एक और खूबसूरत बात इन बातों से आपको मैं बताता चलूं। ये बाइबल कब लिखी गई? जो हम पढ़ रहे ये वचन कब लिखे गए? पुराने नियम के तो बहुत साल पहले, नए नियम के लगभग 2000 साल पहले, क्योंकि यीशु मसीह के बाद में, है ना। नए नियम 2000 साल पहले, और उन बातों को हम पढ़ रहे हैं जो 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले लिखी गई। मसीह प्रेम है, लगभग 2000 साल पहले लिखा गया। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। ये परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ने ये बनाया, परमेश्वर ने वो बनाया, सब पास्ट में चला गया। लेकिन एक शब्द है जो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर प्रेम है। 2000 साल पहले से आज तक वो प्रेजेंट में चल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम था नहीं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम रहेगा। हालेलुया। और यदि उस प्रकट किए हुए में आप बने हैं तो वो आप में यकीनन बना रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसी का हम 31 से पढ़ के देखते हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ये वचन कोई विचार में नहीं था, ऐसे ही पढ़ने के लिए बोल दिया। देखिए कितना खूबसूरत लिखा है। अभी पढ़ा हमने, यदि आप उसमें बने हो, वो आप में बना है, वो आप में बना है मतलब वो आपके साथ है। हालेलुया। और हम पढ़ रहे हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और ऊपर एक लाइन है जो क्वेश्चन मार्क के साथ है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहोगे? आप कहोगे परमेश्वर हमें बना हुआ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बत्तीस पढ़िए। जिसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए, वो सब कुछ। आपकी सोच देखिए, अब आप कहां तक लेकर जा सकते हैं? हाँ, सब कुछ। आप सोच रखिए आप एक दिन इजराइल जाएंगे। आप सोच रखिए आप मरने से पहले कम से कम सारे देश में एक एक चक्कर लगाकर जरूर आएंगे, भले ही वो नींद में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हम खुदा के बच्चे हैं। यदि खुदा हमारे साथ है तो उसके लिए हर एक बात संभव है। पासपोर्ट जरूरी है, कुछ कानूनी नियम है जो हमें पार करके जाने हैं, नहीं तो हम आतंकवादी के समान कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 33, परमेश्वर के चुनो हुओं पर दोष कौन लगाएगा? बोलिए, कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आपको धर्मी भी ठहराएगा। मत बोलिए अपने मुंह से मैं धर्मी हूं। क्या परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा रहा है? सवाल तो ये है। अपने मुंह से तो कुछ भी बोल लेते हैं। बाइबल में एक वचन है, अपने बारे में कभी तारीफ ना करना, यदि दूसरा तेरी तारीफ करे तो उसको चुप भी ना करना। पढ़ो, एक सेकंड।
नहीं, अभी चला गया। बाइबल में अब आप ढूंढ लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुबह ही मैंने किसी का स्टेटस पढ़ा, इसलिए मुझे याद आ गया। अपनी तारीफ मत करना, डींगे ना मारना, अपने आप को ना सराहना, ये वर्ड शायद यूज किया है। यदि किसी ने पढ़ा है तो दूसरे की हेल्प कर सकता है। कहां पे लिखा है? हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आइए अपने उसी वचन पे आ जाएंगे। यूहन्ना में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जान ली। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। उसको हम क्या जान गए हैं? जो परमेश्वर हमसे, उसको आप कैसे? यीशु मसीह के दुनिया में आने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के हमें खरीद लेने के द्वारा हम जान गए हैं। हमने अब बाइबल पढ़ ली है। अब शैतान हमारा उल्लू नहीं बना सकता। अब शैतान नहीं कह सकता कि तुम रोटी को कहो, पत्थर को कहो रोटी बन जाए, नहीं कह सकता। बाइबल के अनुसार ये हो सकता है, लेकिन यीशु कहता है मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रह सकता है। हालेलुया। अब शैतान हमें उल्लू नहीं बनाएगा। अब शैतान नहीं कहेगा कि हमको ये वाली वस्तु नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सब वस्तु हमें दे सकता है। हालेलुया। ये बात आपने जान ली है। और हमें उसका विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपको विश्वास है या नहीं। अभी आपने सुना है और उसी रोमियो में लिखा है 10:11 या शायद 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इब्रानियों 11:6 में, विश्वास ही के द्वारा आप उसको प्रसन्न कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको विश्वास है? जो जो बातें आपने सुनी वो सब सत्य है, हमने अपनी तरफ से नहीं कही। उस यीशु को उस परमेश्वर ने भेज दिया, प्रेम को प्रकट किया, वो आपको समझ में आ गया। अब आप जान गए, अब कोई उल्लू नहीं बना सकता। अब आप आज के बाद बाइबल पढ़ेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, कुछ लोगों की आवाज है। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसी कुछ भी करवा देते हैं, और आपके मुख से निकली भी हर एक बात उस जीवन की पुस्तक में लिखी जा रही है। कहीं आपको कोई बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी बातें बाइबल बताती है हाँ की हाँ और ना की ना। तू कुछ मन्नत माने तो उसको पूरा करना। पुराने नियम में, नए नियम में तो आपको मन्नत मांगनी ही नहीं है। यदि आप पूरा ना कर पाए तो उसके कारण आपके ऊपर शराप आने लगेगी, है ना। आज भी संसार के लोग मन्नत मांगते हैं ना, तू मेरा यह काम कर दे, मैं तेरे दर पर आकर ही रहूंगी। एक औरत ऐसी ही थी जिसकी वजह से उसने खुदा के दर पर आना छोड़ दिया। आने वाले समय में मुसीबत भरी जिंदगी काटेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने उसको उसके बंधनों से रोते हुए आई थी पहले दिन इस जगह पे। हमने उसके लिए घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना की थी। उसी के सामने खुदा ने उसको उस बंधन से छुटकारा दिलाया। उसकी जमीन में किराएदार आकर रहने लगे। एक समय था जब उसकी जमीन पर वो कदम भी रखने से थरथराती थी। पड़ोस वाले उसको गोली मारने के लिए तैयार थे। आज वो एक मन्नत की वजह से कि उसका बेटे के लिए उसने मन्नत मानी थी कि तू इसको जीवित रख तो मैं तेरे दर पर आऊंगा या आऊंगी, ना जाने कुछ भी था। उस मन्नत को पूरा करने की वजह से वो खुदा के दर पे आना छोड़ चुकी है। वो जानी नहीं उस प्रेम को जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। बहाने बनाते हैं लोग, बहुत दूर है हमारे लिए, लेकिन वो आना आपको याद है उसके बाद ही बंद किया जब उसको उस बात के बारे में हकीकत बताई गई। और मैंने उस दिन भी बोला था, तुम अपने सारे काम धाम करने के बाद आकर देखिए, अपने सब निपटा के आइए, आना मत छोड़िए, क्योंकि बाइबल बताती है आप भले ही बिगड़ जाओ लेकिन चाक से ना उतरो। जब तक आप चाक पे रहोगे आपका कुम्हार उस मिट्टी को उठाकर फिर से बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पर आपसे कुछ लेने के लिए नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ चंगाई छुटकारा देने के लिए बाइबल में नहीं आया। जैसे एक सफाई कर्मी कुछ मकसद के साथ किसी गली के अंदर आता है तो रास्ते में पड़ा हुआ कचरा भी वो साफ करके लेके आता है। ऐसे ही खुदा जब अपने मार्ग को लोगों के बीच में रखने आया था तो उसके बीच में कुछ बीमार मिले, कुछ लंगड़े मिले, कुछ अंधे मिले, उनको खुदा चंगाई देता गया। खुदा का मकसद ये नहीं था, खुदा की एक पॉइंट था जहां तक उसको पहुंचना था, उसके बीच में कुछ आया तो उनको वो सही करता चला गया। मकसद कुछ और था, और वो मकसद था लोग पाप को छोड़कर, उस नरक के गड्ढे को छोड़कर जहां वो जाने वाले हैं वो अनंत काल की ओर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप तरह तरह के चर्च में जाएंगे, बहुत तरह के दुनिया में चर्च है, आप नाम ले लेके पागल हो जाओगे। हालेलुया। पॉलिटिक्स है बहुत मसीहत में, आपको हम क्लियर बताने वाले हैं। लेकिन हम भले ही आप आज थोड़े हैं, लेकिन खुदा को आप ही की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम आपको वो मार्ग दिखा रहे हैं जिससे आप स्वर्ग में जाओगे, हम आपको वो मार्ग नहीं दिखा रहे जिससे आप कब्र में जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज चर्चों में लोग मेंबर बना रहे हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत बड़ी बड़ी। क्या उस लिस्ट में से कुछ आधे भी उस अनंत काल की लाइन में खड़े हैं? नहीं, नहीं। चर्च से निकलते ही बीड़ी, गुटखा, तंबाकू ये चल रहा है। हालेलुया। क्या ऐसा आदमी जाएगा? सिर्फ खुदा को पुकारने वाला लिखा है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। कौन कहता है प्रभु? मसीह के लोग ही ना कहते हैं। बाहर के तो जा ही रहे गड्ढे में, जो मसीह के लोग हैं, जो प्रभु प्रभु कहते हैं, वो भी गड्ढे में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस गड्ढे के बारे में प्रकाशित वाक्य में जाके पढ़ लीजिए। साइंस यदि पढ़ी है तो यदि मैं गलत नहीं हूं, 100 डिग्री टेम्परेचर पे यदि आग जला दी जाए तो लोहा पिघलकर पानी जैसा बन जाएगा। तो अभी जो गड्ढा पहले से है रेडी, उसमें जो आग है उससे तो कई लाख गुना ज्यादा आग बढ़ने वाली है उस गड्ढे के अंदर। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप उस रास्ते से मुड़ जाए। डराने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। जाके बाइबल आप पढ़ लीजिए, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं बताते क्योंकि उनको छोड़ के ना चला जाए, उनकी आमदनी ना रुक जाए, उनका गल्ला ना बैठ जाए। हालेलुया। कुछ पास्टर लोगों का ध्यान सिर्फ दान पेटी की ओर रहता है। हमने तो छुपा के वहां रखी है, उधर ही रखी है, नहीं चाहिए। हालेलुया, नहीं चाहिए। यीशु ने कहा वो जवान सिंहों को भूखा छोड़ देगा, लेकिन अपने डरवैयों को भली वस्तु की। आपके लिए भला क्या है? क्या फेवरेट है जो आपको खाने का मन है? बस चिकन मोमोस मांगिए, हाँ, बने रहिए पहले। यदि आपको मिल गया तो समझ लीजिए आप परफेक्ट कनेक्शन में है। आपके टावर 5 के 5 आए हुए हैं मोबाइल के अनुसार, मोबाइल की भाषा में 5 डंडे 4 डंडे आपके आए हुए हैं। यदि आपको चिकन मोमोस आज की रात मिल जाए,
फिर आप वाला गीत गाइए, आज की रात लगता है ना? मोहिनी को अच्छे से याद है ना? मोहिनी गा सकती है तो हम बता भी नहीं सकते क्या? कुछ उसमें सुनने वालों को जब सुनेंगे महापुरुष महान स्त्रियां तो हंसी आएगी इस गीत को सुनकर। आज की रात लगता है बुरा था मेरा नसीब है, आज मोमोज में खाने वाला खाने वाली। हाँ, वो सोचेगा अरे पास्टर फिल्मी गाना गा रहे हो। उसको क्या पता कि हम तो बता रहे हैं गाते तो तुम ही हो। हालेलुया। हाँ, हम भी उसी धरती पे उसी गोले पर है जहां पर तुम हो। हाँ, हम कहीं और से उतर के नहीं आ गए। हम आमिर खान नहीं है, हमारे कान ऐसे भी नहीं है, हमारे एकदम सही है। हमने इधर पेटी भी नहीं टांगी, हम इसी गोले के हैं। हमारा कनेक्शन एकदम राइट है, हमारा मोबाइल भी गुम हुआ नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सब कुछ ठीक है। ये हमारा रिमोट है, जब हम इधर से दबाते हैं तो खुदा हमारे लिए इंतजाम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों पर विश्वास नहीं करते। ये हमारी बाइबल है जो आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो परमेश्वर वो प्रेम हम में बना रहता है और हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, ये हमसे ऐसे उठकर बात करती है जैसे 3D इमेज हम देख रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। जब ऐसी आयतें हम इसमें से पढ़ते हैं, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि ये जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बुक आप पढ़िए, आपकी आंखों में आंसू आएंगे? पहली बात तो उन बुक के अंदर इधर उधर किसी न किसी को मारते हुए ही दिखाया गया है। ये बाइबल है जो आप तक पहुंची है, और मानो इसको पहुंचने में बहुत लोगों का लहू बहा है। ये आपको सफेद भले ही दिख रही है, लेकिन ये लहू से रंगी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब रोमन साम्राज्य में रोमी लोग हुआ करते थे और मसीहत उनके बीच में आ गई थी, आप उनको कैथलिक कह लीजिए, रोमन कैथलिक। उस समय में लोगों को बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ जो उनके फादर हुआ करते थे। आज पास्टर को आपको जानकारी के लिए बता दो, पास्टर को जो आप सुनते हुए आए फादर बोलते हैं, फादर वो कैथलिक लोगों के रिवाज है। मतलब कैथलिक लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है पास्टर को फादर। हाँ, तो हम पास्टर है, हम तुम्हारे बाप। हालेलुया। भले ही हम तुमसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, जान दीजिए, आपको जानकारी के लिए बताया। तो उस कैथलिक समय में चर्चों में बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी। तो एक मनुष्य ने सोच विचार किया, आखिर क्यों पढ़ी नहीं जाती है भाई? क्यों? क्योंकि हकीकत लोगों को ना मालूम पड़ जाए। उसने इब्रानी को सीखा, उसने यूनानी ग्रीक भाषा को सीखा, और फिर उसने ओरिजिनल पढ़ के ट्रांसलेट किया। और मालूम जब ट्रांसलेट किया तो उस समय का जो राजा हुआ करता था उसको वो पसंद नहीं आया, और उसको जब पसंद नहीं आया उसने उस आदमी को मार दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोगों तक बाइबल पहुंचाना चाह रहा था उस पहले मनुष्य को मार दिया। उसके खून से ये रंगी हुई है जो आपके पास आई है। हालेलुया। फिर उसको आनंद फानंद में जब कुछ लोगों ने उसकी जो कॉपियां थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो फिर वही राजा ने पढ़ा, और मालूम जब वो आदमी को मार रहे था ना वो राजा, तो उसकी एक ही दुआ थी कि इस राजा को यीशु मसीह पर विश्वास हो जाए और यीशु मसीह इसका उद्धार करे। तो वो जो ट्रांसलेट हुई थी उसके मनुष्य के लिखने के बाद लोगों ने तो उन कॉपियों को जला दिया, लेकिन कुछ कॉपी बची थी और कहीं से उस राजा के पास आई। तो वो कॉपी जो ट्रांसलेट हुई थी ना वो ऐसे थी, अलग अलग बुक थी, जैसे मत्ती की अलग,
मरकुस, लूका, ऐसे ऐसे अलग अलग बुक थी, छोटी छोटी, बहुत पुराने समय की बात है ये, अब से कई सौ साल पुरानी बात है। तो उसने जो पढ़ी थी, जो उसके पास, राजा के पास कॉपी आई थी, वो मती रचित सुसमाचार था। और उसने मती रचित सुसमाचार को पढ़ा और यकीनन पढ़ने के बाद उस राजा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपनी गलतियों से क्षमा मांगी। तो ये जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं खून से रंगी हुई है। सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर लहू जो है वो यीशु मसीह का है, जिससे ये रंगी हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप इसको उठाकर पढ़ते हैं, वो लहू आपके हाथों पर आ जाता है, वो लहू उसके द्वारा आपके शरीर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लहू आज भी जीवित है जो इसमें बहाया गया है। आमीन। परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर क्या है? ये तीन शब्दों के अंदर बहुत गहराई थी। आपने थोड़ी सी जानी, कह लीजिए आपने बहुत कम परसेंट जानी। इतनी जान के आपको मतलब अब ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गए। परमेश्वर आप में बना है, आप परमेश्वर में बने हैं, और परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में, और आप उसके बराबर में। हाँ हाँ हाँ। उसने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, पैर रखने की चौकी तो मेरी धरती ही है। आप जहां पर बैठे हो वो परमेश्वर के बराबर में ही बैठे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो कहेगा आमीन? आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और मैं एक ही हर एक से विनती करूंगा, यदि आपका कनेक्शन उस परमेश्वर से टूट गया है या उस यीशु मसीह से टूट गया है, जिसके द्वारा आपका कनेक्शन परमेश्वर से होने वाला, जिसके द्वारा आप परमेश्वर में बने रह सकते थे या परमेश्वर आप में बना रह सकता था, उस बात को अपने जीवन से निकालिए और पश्चाताप कीजिए, क्योंकि अभी आपने जान लिया आप उस परमेश्वर के करीब ही हो। क्षमा मांग लीजिए। आंसुओं से धोके पाओ, हिद्र है उन्हें। उस स्त्री ने उस परमेश्वर के पापों को अपने आंसुओं से, पापिनी स्त्री थी जिसके घर में यीशु गए थे, उस मनुष्य ने कहा क्या तू नहीं जानता इस स्त्री के पापों को, और तू इसको अपने करीब आने दे रहा है? तो यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी न दिया, इसने मेरे पापों को अपने आंसुओं से धोया है। क्योंकि उसको पश्चाताप हुआ था, उसको मालूम पड़ गया था कौन है जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, सिर्फ एक, और उसका नाम यीशु। वो प्रेम है। उस प्रेम को परमेश्वर ने आपके लिए प्रकट किया, उसको जगत में भेजकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम जाने अनजाने में हुए हुए गुनाहों को तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमारी वजह से यदि किसी का दिल दुखा है तो हमें क्षमा कर दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे हृदय को तू आनंद से भर दे। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, पश्चाताप की भेंट तेरे चरणों पर लेकर आते हैं, तो इसको स्वीकार कर कि हमारा मन आनंद से तृप्त हो जाए। यहां पर बैठे हुए हर एक जन को खुदा तेरी रूह छू ले, यीशु नासरी उनके हृदय को तू छू ले, जो इस समय अपने जीवन से हुए गुनाहों को तेरे सामने रख रहे, तो उनके ऊपर अपने प्रेम को प्रकट कर परमेश्वर, तेरा रूह उनको छू। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बीते दिनों में तूने संभाले रखा, धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के हर एक जन को तूने जीवित रखा, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु, धन्यवाद देते हैं
कि तू हमें सही सलामत यहाँ पर लेकर आया। वचन को सुनने में परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की, हमारे कानों को सही सलामत रखा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम में छोटी सी विनती को मांगता हूं, सुन और तू भेंट कर। आमीन।